आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। देवगृहाणां परमेश्वरः काण्डात् प्ररोरहन्ति परुषः परस्परे एवानो दुर्वे सहस्रेण शतेन च दुर्वान् कुरान् समर्पयामि। एक जगह भोग लगा दीजिए। एक जगह श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् पानी घुमा दीजिए। नैवेद्यं नैवेद्यानि नैवेद्यन्त्यात्मन्यं प्रतिगृह्णामः। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्राय निशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोलिए वरुणदेव भगवान की जय। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए भगवान गौरी गणेश जी से। जय गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय तृतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार नमस्करोमि। पीतर में जल छिड़क करके पूजन कर दीजिए। ओम अंगिरसो नभज्यो पितृयस्य सोमाय पितृदेवताभ्यो नमो नमः। तेन पूर्वेण पंक्त्याः वनधैराय रसाच्यवस्वः सोमाय नमो नमः। सफेद चावल छोड़ दीजिए। गुलालं च चन्दनेन च अधीरेणार्चितो देवतशान्तं प्रयक्ष्मे गन्धद्वारं दुरादर्शां न तपुष्टां करिष्येमि। ऐश्वर्यं सर्वभूतानां ताम्भ्यो वै श्रेयतामः। बोलिए पीतर जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। छू करके प्रणाम कर लीजिए। नमस्कार नमस्करोमि। ओम स्वानदेव सलदुरतानि परासुभ जदभद्रं तन्नो आसुभ। पितृदेवताभ्यो द्विते तौते प्रतिष्ठताम। मारो बेटो पार लगा दीजो पितर जी महाराज। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ थारी। शरण पड़ा हूँ थारी देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ा हूँ थारी। बोलिए पीतर जी महाराज की जय। तुलसी महारानी में जल एक लोटा। ओम मल्ले ध्वमान्मौलिगले दले च मालाम्बसानां तुलसी दलेनं तपोस्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां मुक्तर्पयामि। बोलिए तुलसी महारानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकटे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे समुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। फूल तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए भगवान जी में। तुलसी हेम रूपाश्च रत्न रूपाश्च मंजरी भव मोक्ष प्रदायिनी स्तुभ्यं तुलसी मंजरी प्रतिष्ठामः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ करके प्रार्थना। वरहा पीडं नटवरोऽपि कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपीसं वैजयन्तीं च मालां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति
प्रतिप्रधात प्रेखरस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शोभं यावानो विदधे कुजगमयः अग्निरजभुवा मनवः सूरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तृषुवागुं सतनोर्वसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नो सरदो अन्ति देवा यत्रानशक्राजरसन्तनूनां पुत्रासौ यदपितरो भवन्ति मानो मध्यार्यकदार्युगन्धोः अदितिरुद्रोरदितिरन्तरिक्षमदेतिर्माता सपिता सपुत्रः तस्मै देवादितिः पञ्चजनामदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवः शान्तरन्तरिक्षमुं शान्ति पृथिवी शान्तरापः शान्तरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्विश्वे देवाः सुशान्ते भवतु। कुंड के सामने छोड़िए चावल फल कुंड के नीचे। अद्य ब्राह्मण होंदि परार्धे श्री श्वेतवारः परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशति में कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यन्तर्गते ढोरनामाब्दे पावन ग्रामे बौद्धवतावारे नलनामाब्दे संवत्सरे मासानां मासे मार्गशीर्षमासे शुभे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां च मुक्तिदिनोः अमुकवारवासरे गुरुवारवासरे सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनायां श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः मनोपसित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री गौरी गणेश वरुण देवता सर्वे आवाहित देवी देवतानां पूर्णाहुति होम कर्म निमित्तार्थे अद्य दिवसे पावन वेलायां गीता श्रवण निमित्तार्थे बोलिए संकल्प महम कार्यशे। सभी जने अपना अपना नाम बोल लीजिए, अपना अपना गोत्र, और जो लोग पति पत्नी बैठे हैं वो अपने धर्मपत्नी का नाम ले लीजिए और कुंड के सामने छोड़ दीजिए। ओम जज्जाजतो दूरमुदयतिदैवन्त सुप्तस्तथैवैति दुरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकन्दन में मनः सब संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प पूर्णमस्तु। 5 बार पहले घी क्या होती है? ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा, ओम भूः स्वाहा स्वाहा, इदं भुव नमः, ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा, इदं अग्ने नमः स्वाहा स्वाहा, ओम भूः स्वाहा स्वाहा, इदं वायवे नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा, इदं अग्ने नमः स्वाहा। जल घुमा दीजिए। यथा प्राण प्रहाराणां कवचकं वारिकं भवेत् तद्युघातानां शान्तिर्भवतु वारिकः। अपने ऊपर जल का छींटा परीक्षित महाराज जी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम गणानां वा गणपति गुं भवामहे, प्रियाणां वा प्रियपति गुं भवामहे, निधीनां वा निधिपति गुं भवामहे, वशो ममाहं जानी गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्मा। ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन ससत्वकः सुभद्रिकं काम्पिल्लवासनिम्मा। ओम नमः चंडिकाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम नमः चंडिकाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम नमः चंडिकाय नमः स्वाहा स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा, ओम नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा, ओम नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा। तद्युघातानां शान्तिर्भवतु वारिकः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। सर्वतो भद्रमंडल के नाम से पुनः आहुति। पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। बोलिए सर्वतो भद्रमंडल भगवान की जय। ओम वराहपीडं नटवरोऽपि कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावेशदं गीतकृतिः। बोलिए सर्वतो भद्रमंडल भगवान की। पुनः आहुति डालने के लिए तैयार सभी।
ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यामाय स्वाहा, ओम नीये स्वाहा, ओम वरुपाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अष्टवसुषेभ्यो नमः स्वाहा, ओम एकादश रुद्रेभ्यो स्वाहा, ओम द्वादश दिव्यो स्वाहा, ओम सपैकद्रभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सप्तछेभ्यो स्वाहा, ओम भूतनागेभ्यो स्वाहा, ओम गंधर्व सर्वेभ्यो स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम नंदीश्वराय स्वाहा, ओम शूल महाकालाभ्याम स्वाहा, ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम स्वाधद्रभ्यो स्वाहा, ओम मृत्युरोगाभ्याम स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम अदभ्यो स्वाहा, ओम मरुदेभ्यो स्वाहा, ओम ऋतभ्यो स्वाहा, ओम गंगा नदीभ्यो स्वाहा, ओम सप्तसागरेभ्यो स्वाहा, ओम मेरवे स्वाहा, ओम गदायै स्वाहा, ओम त्रिशूलायै स्वाहा, ओम वज्राय स्वाहा, ओम शक्तये स्वाहा, ओम दंडाय स्वाहा, ओम गंगाय स्वाहा, ओम पासाय स्वाहा, ओम अंकुशाय स्वाहा, ओम गौतमाय स्वाहा, ओम भरद्वाजाय स्वाहा, ओम विश्वामित्राय स्वाहा, ओम कश्यपाय स्वाहा, ओम जमदग्नि स्वाहा, ओम वसिष्ठाय स्वाहा, ओम अत्रेय स्वाहा, ओम अरुंधत्तये स्वाहा, ओम इंद्रे स्वाहा, ओम कौमार्यै स्वाहा, ओम ब्रह्मे स्वाहा, ओम वाराहै स्वाहा, ओम चामुंडाय स्वाहा, ओम वैष्णवे स्वाहा, ओम माहेश्वर्यै स्वाहा, ओम विनायक्यै स्वाहा। जल घुमाइए, पानी का छींटा सबके ऊपर। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचकं वारिकं भवेत् प्रत्युघातानां शान्तिर्भवत्वारिकः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। देवर्गम मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानं जलम समर्पयामि। रोली गुलाल तिलक इत्यादि लगा दीजिए। शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत पिशाच दक्षिणा छोड़ दीजिए उसमें 11 रुपए 31 रुपए। कोई भी एक जन आ जाओ भैया, पिंटू भैया कोई भी एक आध जन बुलवा लीजिए ना उसको बाहर छुड़वाने के लिए। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब कोई अपन अपन सरला नीचे रख लो, जितना भी होई बाधा प्रेत और सब दूर जाए, ऐसे भाव बना करके सभी जने अपना अपना सर नीचे रख लीजिए। दिया को नहीं देखना है किसी को, जो ले जाए वो दिया ला। हाँ, वो तरफ रख दे भैया दिया ला। अब हाथ पैर धो के आ जाओ। पीला चावल पकड़ो परीक्षित महाराज। हाँ हाँ हाँ, ये तरफ छिड़क दो पीला चावल। इतनी जोर से छिड़क। ऐसे सबके ऊपर जल छिड़क दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः सुशांतिर्भवतु। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। राधे 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 राधे, बोलिए राधे रानी की। चलिए भांचा महाराज जी के पूजा यही सामने बुला लो। भांचा महाराज ला बैतरणी पार लगही भांचा महाराज। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु
पृखदस्वा मारुतः कृष्णिमातरः शुभम जावानो वितथे भुजगमा। यहाँ हो गए चरण चरण। हाँ चलिए धोइए ना। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्वेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वैश्य पदभ्यां शूद्रो वजायत धूपम दीपम दर्शयामि। बोलिए भाचा महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की। अभी 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 दान दे दीजिए। गुल्ला केरा। हाँ वो मोर बात अलग है ना, वो भाचा मन की बात अलग है। प्रणाम करके चलिए। भाचा महाराज मन एक बाल्टी पानी एक लोटा जल लेकर के गौ माता भोजन। बोलिए गैया मैया की जय। मोटा धार डालो भैया। पूजा अहम महम कार्य से पुनः अपन नाम ले लो, अपन गोत्र। बोलिए गौ माता की जय। भैया मैया बस वो पानी लच्छा रखो, कोई बाल्टी में डाल के छोटी छोटी गैया बड़े बड़े बाल, छोटी गैया बड़े बड़े बाल, छोटे गोपाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ललिते पोते चौक पुराए हो, भुवना के तीरे तीरे हरे सा सजाए हो। तोरे सभा का घर हो चढ़ाए हो, सिर जाओ दुर्गा भैया गवे हरि आए। आरू के सुंदरी नाना आरू के मुंडली वो, आरू के दिया चला गाई हो, आरू के दिया चला। आरू के कलसा गाई आरू के बाती वो, आरू के दिया चला हे गाई हो, आरू के दिया चला हे गाई हो, आरू के दिया चला हे गाई हो, आरू के दिया चला। रुद्रगा मैया की। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भगवत गीते की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, वृंदा महारानी की जय हो, श्री
शुकदेव जी भगवान की जय हो। राजाधिराज परीक्षित महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद नारायण की जय हो। सज्जनों आइए, बड़ा ही सुंदर अकारण करुणा अवतार जगत के पालनहार भगवान बांके बिहारी जी के परम मंगलकारी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे श्री रोमनाथ साहू जी एवं पूरे हिरवानी परिवार के द्वारा आयोजित परम मंगलकारी कथा का रसस्वादन करने के बाद आज यज्ञ के दिन में हम सब मिलकर के यज्ञ नारायण भगवान की सेवा करने के बाद भगवान कृष्ण जी के मुखारविंद से वर्णित जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसे श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ग्राम के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए, गुरु गोविंद जी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस पार ब्रह्म परमेश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आइए, समय अधिक हो गया है तो कहने को तो कुछ बाकी नहीं है। परीक्षित महाराज जी, जितना कहना था मैंने 7 दिन में कह दिया है। अब ये तो आपके विवेक के ऊपर में है कि मेरी कथा में कितनी सार बातें आपको मिली और कौन सी बातें आप लोगों को अच्छी लगी और कौन सी बातें आप लोग रखे हैं अपने जीवन में, ये तो आप ही जाने। मेरा जो दायित्व था, मेरा जो कर्तव्य था, आप लोगों ने मुझे व्यास के रूप में समझा, इस आसन पर मुझे बिठाया और जितनी मेरी मति थी, जितनी मेरी बुद्धि थी, उतना मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब अच्छा न लगे ना लगे ये आप लोगों के ऊपर में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब बाकी ईश्वर की मर्जी, भगवान की लीला अपरंपार है सज्जनों, जिसे हम नहीं समझ सकते। तो आज काबर बैठेगा परीक्षित महाराज, गीता सुने बा थोड़ा धीरे आवाज कम। अच्छा, गीता कौन न सुनाए जाते? तू हर गांव में गीता कौन न सुनाता? तो ते तभी जवान हंसगा। आज इसने चलिए भागवत तो सिरा गए हमर मोटर आत इसने बातचीत करबो का है। मोटर आई तहन बैठ के पल्ला। सज्जनों, गीता किनको सुनाते हैं सुन लीजिएगा। अभी आप लोग क्या बोले? जैन मरैया रथे तेला सुनाते। अच्छा बताओ, एमें कौन कौन हो जे मन अमर पिकाय हो कि सबो जन मरई? अच्छा अच्छा, कोनो अमर नहीं, मरैया कौन कौन होते हैं बताओ। अरे दाई हो, हम सबो जन मरैया, हम कोई अमर पी के नहीं आए हैं। तो सज्जनों, गीता है, बड़ा सुंदर है और अद्भुत है, भगवान के मुखमंडल से निकला हुआ है। समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, सुन लीजिएगा। गीता भगवान कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को सुनाए हैं। अच्छा, कब सुनाई? कथे आज से 5000 साल पहले, 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी महाराज ला गीता सुना है। कत्ता देर सुनाई? मात्र 45 मिनट। और कौन सा दिन पड़े रही से? कह रविवार का दिन था महाराज। उस समय भगवान अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करते हुए अर्जुन जी महाराज को गीता श्रवण कराए। और इस गीता में क्या है? जन्म और मृत्यु का प्रमाण है।
और हमें इस संसार से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार में आए तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, ये सारा ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो भगवत गीता से आप प्राप्त कर सकते हैं। 5000 साल पहली एक जन राजा रही थी और राजा के नाम है विचित्र वीर्य, वो राजा का नाम रहा है। अब वो दो जन बेटा, एक के नाम पांडु और दूसरे का नाम है धृतराष्ट्र। तो जो धृतराष्ट्र जी महाराज थे सज्जनों, ये जन्मांध थे, अंधर ही से। तो उसका जो छोटा भाई है पांडु, इनको राजा बनाया गया विचित्र वीर्य महाराज के मरे के बाद, बोला राजा बना दी। अब समय काल जब पूरा हुई तो पांडु राजा घलो मर गए, तो अब राजगद्दी कौन संभाले? तो पांडु बड़े भाई धृतराष्ट्र जो अंधर ही से, अरे अंधा राज पूछू रहा है दादा, लेकिन राजा बनाए लागी। तो धृतराष्ट्र को जो है राजा बना दिया गया। अब जब ओखरो समय पूरा हुई तो जज्जा संपत्ति के बंटवारा है तिलक कौरव और पांडव में, अपन बेटा में, और पांडु के जो पुत्र है 5 भाई पांडव, सब में बराबर बंटवारा कर दी। लेकिन जो दुर्योधन था वो बड़ा दुष्ट था महाराज। ओला जिन हिस्सा मिलीस ना, वो हिस्सा से वो संतुष्ट नहीं रही। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं हूं। देखो संपत्ति क्या होती है सज्जनों, मैं आपको बता रहा हूं, जितना मिल गए वह वो संतुष्ट नहीं है। कहते नहीं मुझे और धन चाहिए। तो चोरी करके चुपके से पांडव मन जिन धन मिले रहा है, धन उठा के दुर्योधन ला दे दिए। पांडव मन कहते भैया हमन कैसे करबो, तुम सब जन बरोबर बरोबर बांट रहे हो, अब हमर बांटा है तेनो तुमन लगावत हो। दुर्योधन कहने लगा अरे तुम्हारे पिता नहीं है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। पांडव लोग कहने लगे भैया कुछ नहीं मिले ठीक है, अतेक बड़ तो राज्य है, तो अतेक बड़ राज्य में कम से कम 5 ठन गांव बोल दे, 5 ठन गांव दे देवे, वत कम हमन 5 भाई पांडव जीवन यापन कर लेबो महाराज। लेकिन दुर्योधन दुष्ट था और कहने लगा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी संपत्ति मैं नहीं दूंगा। और यही से आज महाभारत की युद्ध हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केवल संपत्ति के बंटवारा के कारण सज्जनों, तो ध्यान रखिएगा, ये संसार में जिसके लिए हम लड़ते हैं, भाई भाई में टकराव होता है, पिता पुत्र में टकराव होता है, जिस संपत्ति के लिए अंततोगत्वा वो संपत्ति को यही छोड़ करके जाना है सज्जनों, कोई ले करके नहीं जाता। दुर्योधन कहने लगा अगर तुमको 5 गांव चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध की घोषणा कर देता है और कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। अब बड़ी सुंदर बात देखिएगा, कृष्ण भगवान एक डार खड़े हैं, कौरव मन एक डार खड़े रहे, पांडव मन एक डार। पांडव मन किस भगवान कृष्ण के पास कहते प्रभु युद्ध होने वाला है ते हमर मन के संग ल दे। दुर्योधन घनो आगे भगवान ल कहते कन्हैया युद्ध होने वाला है ते हमर मन के संग ल दे। और कौरव और पांडव दोनों जन भगवान के संग ल मांगत रहे, तो काकर डार जाही भगवान है। भगवान कहने लगे मैं किसका साथ दूंगा ये मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन हाँ तुम 2 जन मोर मांगे अगर आए हो तो सुनो, एक तो मैं हो और एक तो मोर सेना है, कहीं मोर हाथी घोड़ा तत्का लड़ी करने वाला सेना है, ते मन है। तक दुर्योधन ल पहले पूछे, कहते भैया दुर्योधन बता, एक मैं खड़े हो और एक तो मोर सेना है, काला लेना पसंद कर देते हैं। तो दुर्योधन कहता है कन्हैया आप तो अकेले हो, आपको नहीं लूंगा, आपकी सेना को मैं ले लूंगा। भगवान न छोड़ दी और भगवान की सेना को लेकर के दुर्योधन चला गया। पांडव मन कहते कन्हैया तो राहत ले हमला सेना की जरूरत नहीं है।
और आज कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध हो जाता है। सज्जनों, युद्ध कहाँ हुआ? तो आज कहने लगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, उसके एक सिपाही थे जिनका नाम है संजय, और संजय ला दिव्य दृष्टि प्राप्त रही साहू। घर बैठे बैठे वो दिल्ली में कहा होते थे लदेख डरे हो, सारा समाचार वो घर बैठे बैठे बता देता था। तो धृतराष्ट्र कहने लगा कि मोर लइका कौरव और पांडु के पुत्र पांडव मन काय करत है, मैं देखना चाहत हूं। तो संजय जी धृतराष्ट्र को कहने लगे कि महाराज, तोर बेटा और पांडु के बेटा मन अगल आमने सामने खड़े हैं। तुहर डहार भीष्म पितामह जी महाराज के द्वारा रक्षित बहुत बड़े बड़े सेना है, 3 गुना सेना तुहर ज्यादा है महाराज, और पांडव मन में सिर्फ 1 गुना सेना है। फिर भी पांडव के तरफ भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। फिर संजय कहने लगे कि महाराज क्या बताएं? अर्जुन जी महाराज रथ में पीछे बैठे रहा है, सफेद घोड़ा से जुटे हुए सफेद रथ भगवान कृष्ण रथ ला चलात रही। अर्जुन अचानक कहने लगा, कन्हैया मोला काखर से लड़ाई करना है, तेला दे बता। भगवान कहते जब लड़ी युद्ध हम जावे थे, देख डर में काखर से लड़ना है। तो अर्जुन कहने लगा, कन्हैया बताओ कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, थोड़ा रथ को आगे लेकर के चलो। और जैसे भगवान कृष्ण रथ को आगे लेकर के गए साहू जी, अर्जुन खड़े होकर देखी इस काखर से लड़ना है बोला। तो सामने में क्या दिखा? कोई अर्जुन के चाचा, कोई अर्जुन के मामा, कोई अर्जुन के गुरु, कोई दादा, कोई बेटा, कोई नाती, कोई भतीजा, यही मन सब दिखी 16। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया क्या मुझे इन्हीं लोगों के साथ युद्ध करना है? कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है। भगवान कहते रोक, अभी लड़ाई शुरू नहीं हो। और युद्ध कैसे होगा? जब तक मैं शंखनाद नहीं करूंगा तब तक युद्ध नहीं होगा। आज भगवान अपना शंख उठाते हैं। भगवान कृष्ण जी में जो शंख है साहू जी, वो शंख के नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दग्धम महाशंखम भीमकर्मावृकोदयः। जैसे पांचजन्य नामक शंख को बजाए मेरे कन्हैया, उधर से कौरव लोग भी अपना शंखनाद करते हैं। पांडव मन जे शंख बजा है तेखर नाम गीतम लिखा है, कौरव के सेनाओं का शंख नहीं लिखा था। भगवान तुरंत रथ को जब बीच में लेकर के गए तो आज अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहने लगे कि कन्हैया मोला तो बड़ा विचित्र लागत है। भगवान कहते क्या हुआ अर्जुन? कहते जेखर सन में लड़ने वाला हो तेन तुम सब मोर गोती आ रहे। कोई मेरा मामा है, चाचा है, बेटा है, भतीजा है, भाई है, ससुर है, एकरे मन से लड़ाई कर हूं, मोर तो हाथ गोड़ अभिल कापत है कन्हैया। भगवान कहने लगे अर्जुन कैसी बात करता है? अरे जिस समय युद्ध की घोषणा हुई उस समय भी तुझे ज्ञान था कि किसके साथ युद्ध करना है। अब ते रणभूमि में आ गए हस लड़क जगह में, और ये जगल में आके ते हाँ भाई भतीजा बात करवे, तो तुम तो कायर हो कायर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य पितरा पुस्ता, अपने बांधव को देख करके तुम्हें क्या मिलेगा अर्जुन? तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो तुम्हारे रिश्तेदार है। तुम सिर्फ युद्ध में खड़े हो और तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन हाथ जोड़ ली, कहते महाराज ते कहा था कर्म करवे वो तो ठीक है,
लेकिन जत्का मोर परिवार के मन सामने में खड़े हैं, अगर ए मल्ल में मार दूं तो का हो ही अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। जत्का मोर परिवार के मल्ल में मार दो कन्हैया तो एक हर जत्का स्त्री है, बाई है, ते मन कुलांगना हो जाही, गलत मार्ग में चल रही और गलत काम में डूब जाएंगे, सब के सब पाप करने लग जाएंगे, तो इसका दोष तो मुझे पड़ेगा ना। और दूसरा कन्हैया अपने भाई ला मार के, अपने चाचा ला, अपने भैया ला, अपने परिवार ला मार करके अगर मैं विश्व के राजा भी बन गया तो वो सुख बोला नहीं चाहिए कन्हैया, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुरंत भगवान के सामने अर्जुन जी महाराज अपना धनुष बाण उठाए, गांडीव धनुष उठा करके अर्जुन रथ में छोड़ दिया। युद्ध में जाके कहते मैं लड़ाई नहीं करूंगा। सब सज्जनों भगवान उनको अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर ज्ञान देने लगे, कहने लगे अर्जुन तू कैसी बात करता है, लड़ाई के मैदान में आके ते कथा से लड़ाई नहीं करो। सुनो मेरी बात, तुमको अगर ऐसा लगता होगा कि लड़ाई करके मैं सबको मार दूंगा तो अर्जुन ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि इस संसार में ना तो कोई किसी को जन्म देता है और ना ही कोई किसी को मारता है। जन्म देना भी मेरे हाथ में है और व्यक्ति के प्राण को हर लेना भी मेरे हाथ में। करता अकर्ता मैं हूं अर्जुन, तुम तो सिर्फ कर्म करो और युद्ध में आए हो तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। और भगवान समझा रहे कि अर्जुन सुनो, तुम कहते हो कि मैं अपने परिवार को मारूंगा, तो समझ लेना जिसको तुम मारने की बात करते हो उसका नाम है आत्मा, और आत्मा साहू जी कभी नहीं मरेगी। कैसे नहीं मरती आत्मा? तो भगवान कृष्ण गीता के रूप में अर्जुन से कहने लगे कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशयन्तापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा थे कि अर्जुन दुनिया में ऐसे कोई तलवार नहीं है जो आत्मा को मार सके, ऐसी कोई हवा नहीं है जो आत्मा को सुखा सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला सके, ऐसा कोई जल नहीं है जो आत्मा को डुबा सके। अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा है सज्जनों, ये कभी मरने वाली नहीं है। सिर्फ आत्मा कभी नहीं मरती। ये जो जर्जर शरीर है सज्जनों, 5 प्रकार के द्वारा निर्मित यह जो शरीर है, ये एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे आदमी मन कपड़ा पहनत रहे और कपड़ा को पुराना हो गए तो ओला उतार के नवा कपड़ा पहनते नहीं रहा। ठीक वही प्रकार हमारी आत्मा है सज्जनों, जब हमार शरीर पुराना हो जाते, हमार शरीर जब जर्जर हो जाते, तो आत्मा हमार प्राण से निकल करके, शरीर से निकल करके दूसरा शरीर धारण कर लेते, दूसरा कपड़ा बदल लेते हैं। और कोई कहीं नहीं जाते सज्जनों, जाते नहीं है कोई दुनिया को छोड़ के, मिलते हैं सब यही कपड़े बदल बदल के हैं। हम सब शरीर को छोड़ करके यही रहते हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला। अर्जुन तो तुम किसको मारने की बात करते हो? आत्मा को, जो तो अमर है, कभी नहीं मरने वाली। और तुम कहते हो शरीर को, तो शरीर तो एक दिन मर जाएगा। शरीर एक दिन तो शरीर को मरना ही है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन शरीर को हमारा नष्ट होना ही है अर्जुन। इसलिए तुम चिंता मत करो। और जिसे तुम अपना समझ रहे हो, जिसे भाई समझा था, चाचा समझा था, भतीजा समझा था, बेटा समझा था, गुरु समझा था, समझ लेना ये सब स्वार्थ की दुनिया है अर्जुन। इसके अलावा तो और कोई काम आने वाला नहीं है। भगवान फिर कहने लगे, सुनो अर्जुन, धनानि भूमो पशुवो हि गोष्ठे
नारी गृह द्वारे जना शमशाने। अर्जुन, जैन आदमी जीवन भर अपन गाय गरवा पशु पक्षी चिरे चुलबुल पाल के रखते, और जब आदमी के प्राण निकलते तो कहाँ रखे गाय गरवा मन कोठम बंधाए बंधाए। कोई संग में जाते हैं कोठन गाय गरवा पशु पक्षी में, पशुओं ही गोष्ठे जिसे कहते हैं मोर पत्नी है अबड़ मया करते मोर बाई मोर से, जब तक मैं कमा के घर ले नहीं आऊं तब तक मोर बाई मोर बिना खाना नहीं खाए। कितना मया करते पत्नी अपन पति से, लेकिन अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी कहां तक जाते छोड़े बरोला, कहां तक जाते? दरवाजा। नारी गृह द्वारे, जैन पति संग वो जीवन भर बिताते, जीवन भर अपन पति साथ अपन जीवन ल चलाते हैं, और इतना प्रेम पति पत्नी में रहता है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो धन्य है नारी, शमशान घाट तक भलो नहीं जा सके। बताइए कोई नारी जाती है तो शमशान घाट तक कोई नहीं जाता महाराज। नारी गृह द्वारे। इसके बाद आता है जना शमशाने। जिन हमर जीजय ममय फूफय एम सब कहां तक संग देते? शमशान घाट पर। एक हर आगे और कोई जाता है साथ में? कोई नहीं जाता। अर्जुन, तो तुम कैसी बात करते हो? अगर इस संसार में हमारे साथ अगर कोई जाता है तो वो केवल दो चीज है, एक का नाम है धर्म और दूसरा का नाम है अधर्म। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो धर्म आपके साथ जाएगा। धर्मानुगतो परलोक मार्गे जीव एक। धर्म करेंगे तो धर्म जाएगा, अधर्म करेंगे तो अधर्म जाएगा। अर्जुन, इसके अलावा एक रत्ती भर, एक टिकली भी साथ जाने वाला नहीं है। अर्जुन कहने लगा, अतका समझा दे भगवान है अर्जुन ला, फिर भी अर्जुन नहीं समझत रहा है। अर्जुन फिर का कहते हैं, कन्हैया मोर ममा ना मोला अबड़ प्रेम करथे, मोल भांचा मानथे, मोर गोड़ धो धो पीथे, तो हमन पियो नहीं आज। मोर ममा मोला अबड़ मया करथे, मोला भांचा मानथे, और मैं हाँ भतीजा मन से अबड़ प्रेम करत हूँ। तो तिही बता कन्हैया मैं अपन ममल कैसे मारो? भगवान कृष्ण कहते मैं अपन ममल मार के बैठे हो यार। कृष्ण भगवान के ममा कौन है? कंस। मैं अपन ममल मार के बैठे हो तो अपन ममक चिंता करत है। अरे छोड़ ममला की। और दूसरा चीज, मेरे सामने मेरे ही बच्चे खड़े हैं भतीजा के रूप में। भतीजा मतलब बेटा तो हो ही गा। ओला कैसे मारो अर्जुन तेला बता। मेरे मन में प्रेम आ रहा है, मेरे आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। कन्हैया अपने लेकल में कैसे मारो तेरा बता। भगवान फिर कहते देख अर्जुन, ये अभी तो बताया ना, ये संसार में ना तो कोई किसी का भाई है, ना तो कोई किसी का बाप है, ना तो कोई किसी की सगा है, और ना कोई किसी के संबंधित है। ये दुनिया जो है अर्जुन केवल स्वार्थ निहित दुनिया है, स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है महाराज। भागवत की कथा सुने रहे, भरत जी महाराज की कथा सुनाए हो। भरत छोटे रही से तदाई दमन अबड़ माया करे, बोला स्कूल भेजीस, गुरुकुल भेजीस, शिक्षा दीक्षा दी। भरत जी बड़े बाड़ के काम होता नहीं करी तो घर का धक्का मार के निकाल दी। जैन लड़का ला 15 साल ने प्रेम करीस, और जब लड़का काम होता नहीं करी तो धक्का मार के निकाल दी। तो स्वार्थ है। तो अगर बूता काम करतीस तो रख ले रहतीस। वही प्रकार ये दुनिया केवल स्वार्थ से चलने वाली है। अगर पत्नी पति से प्रेम करती है तो स्वार्थ के कारण प्रेम करती है महाराज। एक बाप अपने बेटा से प्रेम करता है तो स्वार्थ के कारण प्रेम करता है कि जब मैं सियान हो जाऊं तो मोर बेटा हमोर सेवा कर ही। स्वार्थ है कि नहीं है? एक माँ अपने बेटी से प्रेम करती है, क्यों? जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मोर संग में चूल्हा चौकी में हाथ न बढ़ाही।
मोर सर राधे लागी, कुटेल लागी, दरियम जा कपड़ा धोल लागी, उसमें भी स्वार्थ है। और धन्य है वो माता, कहूँ बेटी अलाल निकल गए, रात दिन मोबाइल धर के सुते हैं, जा रे टूरी जावेद भोगवे रे, ये माँ का शब्द होता है। बता, छोटे मोटे बात बोलते महंगा, अपने बेटी का कहा थे जावेद भोगवे रे कहा था। तो तोर बेटी एक तोर दुश्मन है, तोर सन कपड़ा नहीं कांचल लागी, तोला रात के नहीं दी तो भोगी, इसका मतलब स्वार्थ है। तोर बूता कामला करतीस तो दाइल बने लगतीस। कैसे यादव जी? कुल मिला के स्वार्थ है भैया, ये संसार जो है पूरे स्वार्थ में पड़ा है महाराज। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर मुनि की है यह रीति। केवल स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ से बढ़कर के कुछ नहीं है महाराज। परलोक मार्गे धर्मानुगतो जीव एकः। इसलिए सज्जनों, ये संसार में हमें आना भी अकेले पड़ता है और जाना भी अकेले पड़ता है। इसीलिए आजकल के लोग केवल सारे चीज को छोड़ करके परमात्मा के ध्यान में लगे रहे तो ही कल्याण है। बुलाइए उस भगवान को कि हे प्रभु आइए और आकर के हमारा कल्याण करिए। जैसे द्वापर में आकर के अर्जुन का कल्याण किए, वैसे ही प्रभु आकर के हम सबका कल्याण करिए। बोलिए मेरे साथ, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। वाल बाल एक एक से पूछे, वाल बाल एक एक से पूछे, वाल बाल एक एक से पूछे। वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? हाथ उठा करके भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज वाला। जय हो। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझे बिन कलियां चुनने को, तुझे बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझे बिन कलियां चुनने को, तुझे बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट। अब तो तरस दिखा दे नटखट। अब तो दरस दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला
रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। हाँ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत तारक वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। वाल वाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, वाल वाल एक से पूछे। बाल बाल एक से पूछे। कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार मेरे कन्हैया भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी महाराज के सामने अनेक सांख्य योग ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान से कहने लगा कि प्रभु, मेरे अपनों को अगर मैं मार दूं तो मेरे मन में शोक आ जाएगा, दुख आ जाएगा, और मैं अपने ही हाथों से अगर अपने को मारूं तो वो दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा। महाराज, अगर कोई आदमी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या कोई कारण मृत्यु हो जाए या फिर उम्र से पहले चले जाए या अपना उम्र भोग करके चले जाए, तो अगर कोई व्यक्ति चला जाता है उसे साल, 2 साल, 3 साल में भुलाया जा सकता है, क्योंकि भगवान की ही एक शक्ति है। हमारे अंदर जो भूलने की शक्ति है साहू जी, जिन बात हम भुला जाता, ये भी भगवान की ही शक्ति है जो हर मनुष्य में मिले हैं। अगर भूलने की आदत नहीं होती सज्जनों, तो ये संसार में सारे लोग दुखी रहते। एक टन दुख आगे तो रात दिन और दुख में डूबे रहते। इसलिए भूलने की भी शक्ति परमात्मा दिए हैं। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया
दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, कुछ और कारण से मृत्यु हो जाए तो आदमी भूल सकता है, लेकिन अपने हाथ में अपने कोई सगे संबंधी मारवे तो बोला जिंदगी भर नहीं भुला सकता, जिंदगी भर मेरे मन में दुख रहेगा, कन्हैया मैं कैसे करूं। भगवान कहते तो अर्जुन सुन, सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ लाभो जया जय। अर्जुन मेरे द्वारा ये संसार के द्वारा, जब ये संसार को जब मैं निर्माण करता हूं तो 3 गुण के द्वारा मैं निर्माण करता हूं, सत रज और तम। ये तीनों गुण मेरे नहीं प्रकृति के हैं, और ये तीनों गुण के अंदर में जो तुम कह रहे हो ये सब चीज आता है। जैसे आज तोर पास सुख है तो ये बात 100% सत्य है साहू जी कि कभी न कभी दुख घलो आए। हम सबके जीवन की बात बता रहा हूं मैं, केवल साहू जी भर के रोमनाथ साहू जी ठेका नहीं है ना, मैं हम सब की बात बता रहा हूं। अगर आज हमारे पास सुख है सज्जनों तो आने वाले समय में दुख भी मिलेगा, और आज दुख है तो सुख भी मिलेगा। दूसरा भाव, आज आपको लाभ हो रहा है तो आने वाले समय में आपको हानि भी हो सकता है। जरूरी नहीं है तो जिन खेत में 5 गाड़ा धान होते ते में 5 गाड़ा हो ही जरूरी है काका, कबू कबू 4 हो जाते, कबू कबू ऊपर वाली कृपा होते 5.5 गाड़ा घालो हो जाते। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। भगवान कहते हैं अर्जुन कोई भी समय एक जैसे नहीं रहता, जैसे दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी, वैसे ही आवागमन लगी दुनिया में, आज सब है कल नहीं रहेंगे। अर्जुन इसके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, और ध्यान देना ये संसार के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं ये संसार के भी पहले था, अभी भी हूँ, और ये संसार के बाद भी रहूंगा मैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन तुम मुझे देख लो, मैं हर युग में समान रूप से रहने वाला हूँ, प्रत्येक जीव के अंदर मैं रहने वाला हूँ। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, अगर हाथी में मुझे देखना चाहते हो तो मैं ऐरावत हाथी हूँ, घोड़ा में अगर देखना चाहते हैं तो अश्वमेघ का मैं घोड़ा हूँ, ऋषियों में अगर मुझे देखना चाहते हो, ब्राह्मणों में देखना चाहते हो तो मैं बृहस्पति हूँ, दैत्यों में अगर मुझे देखना चाहते हो तो मैं मैं प्रहलाद हूँ। भगवान कहते हैं अगर वृक्षों में मुझे देखना चाहते हो तो मैं पीपल का वृक्ष हूँ। भगवान कहते हैं पीपल के वृक्ष में मेरा वास होता है सज्जनों। इस प्रकार भगवान अपना परिचय देने लगे। अर्जुन तू क्यों शोक करता है, क्यों दुख मनाता है? गतासून नान सोचंती पंडिता, जो जाने वाले हैं उसके लिए कोई चिंता नहीं करता, जो चला गया उसके लिए कोई चिंता नहीं करता, उसी का नाम पंडित है। इसलिए तुम्हें शोक को त्याग करके कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तुम्हारा दायित्व है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। सत्कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, दुष्कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा। लेकिन युद्ध में आकर के तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे तो ये अधर्म कहलाएगा अर्जुन। इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं ये संसार में जितने रिश्ते नाते हैं ना, ये सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं।
भगवान कहने लगे अर्जुन सुनो, एक जन लड़का घर के बाहर में खेलत रही, 7-8 साल का लड़का रहा है, घर के बाहर लड़का खेलत रही। एक जन महाराज वही रस्तल नहा कर रहा है। वो महाराज है, लड़कल पूछे कथे बेटा तोर का नाम है रे? तो लड़का अपन नाम ला बताइस। कथे बेटा स्कूल जाता? हाँ गुरुजी जातो पढ़े बर। कहे बेटा एक काम कर, चल मोर संग में, मैं सन्यासी आदमी मोर आश्रम में ते रवे और ते मैं दोनों कोई मिल के भजन करबो, भगवान के नाम ले लेबो। छोटे से लड़का 8 साल का लड़का सा हो जी। महाराज ला का कहते, महाराज जाए बर तो चल दो, फिर मोर दाई मोला बड़ मया करते। महाराज समझे बेटा कोई दाई कोनो लेकल मया नहीं करे रे। तो लेका कहते दाई नहीं करत हुई हमार दादा बड़ मया करते। महाराज मैं तोर संग में चल दूं तो मोर दाई दादा का हाल हो ही तेलत बता। फिर महाराज वाला ज्ञान जिस कहते बेटा ये संसार में माँ बाप कोई रिश्ता नहीं है, केवल स्वार्थ का ही रिश्ता है। तुम कहते हो प्रेम करते, अरे कोई काक्रोश प्रेम नहीं करे बेटा, ते बहुत बड़े धोखा हंस रे। और ते अभी लड़का हंस में तो समझात हो मोर बात ला मान, दाई दगल छोड़ और चर मोर संग में सत्संग करबे, भजन करबे। लड़का नहीं मानिस महाराज के बात। कहते महाराज मोर दाई दादा बड़ मया करते, मैं तोर संग में चल दू तो दोनों तो इसने मर जाही, एक झन लड़का हूँ महाराज। तो महाराज लड़का ज्ञान देश कहते बेटा एक काम कर, जाते घर के भीतरी में और कंबल ला ओढ़ के सुत जबे और अपन माला कबे माँ मोर तबीयत खराब लागत है, ऐसे बता भर देवे और कंबल ला ओढ़ के सुत जबे और थोड़ा देर के लिए अपन श्वास ला रोक लेवे की। और जब तक मैं तो नहीं बोलूं उठ बेटा तब तक ते मत उड़वे, अर्थात मरे के नाटक करवे के। जब तक मैं तो नहीं कहूं तब तक ते मत उड़वे। लड़का ठीक है गुरुजी ते कहा था। घर के भीतर किस कहते मामा मोर तबीयत खराब लागत है, मैं सुतत हूं। गिस लड़का ओढ़ के सूत गए। 1 घंटा बाद माँ जब वो लड़का उठाए वर्गीस तो लड़का श्वास ला रोक दी। गुरुजी कह रहा है श्वास ला रोक, तो दाई अपन लड़का छूते श्वास नहीं चलत रहा है, जोर जोर से रोए बर लग गए, मोर बेटा खत्म हो गया, मोर बेटा खत्म हो गया। जोर जोर से जब रोने लगे सज्जनों, तुरंत उसके पिताजी को बुला लिया गया कि हमारा आज इकलौता बेटा ये संसार में नहीं रहा। अब रोवत रहा है मन माने, लेकर सुते रहा है ना, मरे नहीं रहा। बहुत जोर जोर से घर भर के लोग रो रहे हैं। ओकर रोवई गोवई सुनी सज्जनों तो आस पास के मन घलो सक लागे और सब के सब रोए बर लग गए मन माने। ओहो एक झन लड़का कैसे हो गए, सब के सब रो रहे हैं महाराज। सारे लोग जब रोने लगे सज्जनों तो वही समय में जिन महाराज हो लेकर सिखो रहे तेनो महाराज हम पहुंच गए घर घर। अब पहुंचे के बाद सब जन पूछे कथे दाई काबर रोत हो वो? कथे देखना महाराज एक झन बेटा अतिक सुंदर लड़का 8 साल के हो गई से आवाज भगवान कैसे नियम कि हम अल्लाह छोड़ के चल दी। महाराज कथे मोर मरे खन मंत्र है, तुमन कहू तो मैं मंत्र के द्वारा लेकर जिंदा कर दो। दाई दादा मर रहा है तुरंत महाराज के गोड़ में गिर गया। हाँ महाराज हमर लेकर कृष्ण करके जिया दे महाराज। महाराज कथे जा एक कटोरी दूध लाने की। तुरंत आई गई घर के अंदर में एक कटोरी दूध ले आनी। महाराज अपन अंठिल डूबई और वैसे ही से घूमई सो में और मंत्र ल पढ़ी और का मंत्र पढ़ी तेल में जाना तो फिर नहीं बताओ मंत्र पढ़ी महाराज है। अब मंत्र पढ़े के बाद वो दूध के कटोरी रहा है तेला ओखर दाई ले दिस लइका के दाई ला कहते एल वो ए दूध लते पी और ते मर जाबे तो लइका जी जे ही दाई रहे तेरे हड़बड़ा गए। कथे महाराज मोर एक झन लइका दुनिया छोड़ के चल दी
अब ओखर बदलम में चल दू तब मोर घर में रंधई फुटई सबो बिगड़ जाही महाराज। भगवान के नियम में कैसे करबे इसी करीज बताता है। अपन लइका से प्रेम करते दूध ला पीना चाहिए ना धाई नहीं पीसी ओखर ददल कथे ले भैया ते आते रोवा था अपन लइका मरते पी ते मर जबे और तो लइका जिंदा हो जाही। एकदम प्रमाणित बात है। मैं खड़े हूँ आगू में से की दादा के लगे भाई महाराज मिही घर के मुखिया हो मिही छोड़ के चल दो तो घर वाले मन तो भूखन मर जी कौन पालिए मन ला। तब तक आरा पारक मन सब रोवैया सकला रहा है। महाराज पूछी तुमन पिहु वो कहते कर दाय तो ने पियत हमन काबर मर बता फोकट के रोए बर आ रही इसलिए कल से थी है कतेक मया करते देख ले दाई दादा पड़ोसी मन लइकल कतका मया करते कर ज्ञान देते महाराज। जतका जन बैठे रहा सब लोग पूछिस कोनो पिहु वो तू मन मर जहु वे खर लइका जी जही नहीं मरन महाराज हमन काबर प्राण ल देवो। आखिरी महाराज कथे मैं पी लो दाई दादा घोलन के जल्दी पी ले महाराज काबर भले महाराज मर जाए पटले दाई दादा महाराज से गुण में गिर के जल्दी पी ले महाराज जल्दी पी ले। महाराज तो महाराज वो दूध में ना कोई मंत्र है ना कोई जंतर है ना तो वहाँ कोई मरा है। महाराज एक कटोरी दूध ल पीस और लेकर कहते उड़ बेटा बच्चा उड़ के बैठ गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज कोशिश बता बेटा तोर दाई ज्यादा मया करते कि तोर दादा ज्यादा मया करते। लइका समझ गए महाराज ये संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता महाराज स्वार्थ की दुनिया है। आज वो बच्चा उठा और उठ करके वो महाराज जी के साथ सत्संग करने के लिए निकल जाता है। इस कथा का मतलब समझिएगा कि अर्जुन जी महाराज को मेरे कन्हैया ज्ञान दे रहे हैं अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करने वाले हो अपना मत समझो और अपने अज्ञान को छोड़ो नपुंसकता को तुम त्यागो और त्याग करके तुम युद्ध के लिए तैयारी करो। भगवान अपने बारे में बताने लगे अर्जुन मैं हूं तो तुम्हारे भुजाओं में शक्ति है मैं हूं तो तुम चल पाते हो मैं हूं तो तुम देख पाते हो अन्यथा ये संसार शून्य है। अर्जुन को नहीं समझ आई भगवान की बात तो अर्जुन के सामने सज्जनों भगवान अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जब भगवान विराट स्वरूप का दर्शन कराए तो भगवान का स्वरूप कैसा था। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सबोमिगं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठद सांगुलम्। 1000 हाथ भगवान के 1000 सिर भगवान के इतना बड़ा शरीर था भगवान का कि ये पृथ्वी भगवान के पैर के अंगूठे में आ गई। ये जो आकाश देख रहे हैं आसमान ये भगवान के कमर तक आए उसके ऊपर भगवान का शरीर था। जब विराट स्वरूप का दर्शन मेरे कन्हैया अर्जुन को कराने लगे तो अर्जुन की आंखें चौंधिया गई नहीं दिखे लगी कुछ सब डांट सादा सादा दिखे लगे। भगवान कहते अर्जुन तुम देखो मुझे देख पा रहे हो। अर्जुन कहते बोला कुछ नहीं दिखा थे महाराज। छोटे से अर्जुन और कतेक बड़ा भगवान काला दिखी बोला ए पृथ्वी है भगवान के पैर के अंगूठा बरोबर रहा है। अर्जुन कहने लगा कन्हैया मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान कहने लगे दिखेगा भी कैसे ये सारे ब्रह्मांड अतल वितल रसातल पताल स्वर तप जब भू भुआ स्व ये सारे लोक मेरे अंदर में है अर्जुन और तुम भी मेरे अंदर ही समाये हुए हो तो तुम मुझे क्या देख पाओगे। इसलिए तुम अपनी अज्ञानता को त्यागो। अर्जुन कहते महाराज तो सब बात मैं मानूं ते पहली जी से बन जा कन्हैया। तब भगवान अपने स्वरूप को छोटे करते हैं और अर्जुन आज अपना गांडीव धनुष उठाता है सज्जनों और युद्ध भूमि में युद्ध करना आरंभ कर दिया और जहां सत्य होती है वहां विजय होती है सज्जनों। आज संजय जी महाराज धृतराष्ट्र को बताने लगे कि महाराज यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः सत्रजी वीर्यारभूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां अर्जुन है वहां कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां विजय अवश्य होती है। कौरव पांडव के युद्ध में सज्जनों तीन गुना ज्यादा सेना कौरव मन के रही से ओखल्य कम पांडव मन के रही से लेकिन आज पांडव लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि पांडव के साथ
सत्य था, उनके जीवन में धर्म था, इसलिए आज धर्म के युद्ध में आज पांडव लोग विजय हुए, कौरवों का सर्वनाश हो जाता है। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार अद्भुत गीता का ज्ञान भगवान कन्हैया अर्जुन जी महाराज को देने लगे। और गीता में कहा गया है कि गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गीता का उपदेश अवश्य ग्रहण करना चाहिए, गीता सार अवश्य सुनना चाहिए। कई जन महतारी मना अपन लइका ला गीता पढ़न नहीं दे या गीता सुनन नहीं दे, काबर गीता सुन ही तो ये ब्रह्मचारी बन जाही, बल्कि ये गलत धारणा है। सज्जनों, ये जो भगवत गीता है भगवान के मुख से निकली हुई गीता, एक एक श्लोक भगवान के मुख से निकले हुए हैं। 18 अध्याय की गीता है। जो ये 18 अध्याय की गीता रोज पढ़ते हैं उसे भगवान कृष्ण जी के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो 18 का आधा कत्का होते 16 9 अध्याय का जो पाठ करते हैं उसे भगवान शिव जी का लोक प्राप्त होता है। 9 अध्याय भी नहीं कर सकते तो 6 अध्याय का पाठ करिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। 6 अध्याय नहीं कर सकते तो 3 अध्याय पढ़ना चाहिए। 3 अध्याय पढ़ने से गंगा लोक की प्राप्ति होती है। और 3 अध्याय नहीं तो 1 अध्याय पढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण जी के परम पद आपको जो है मिल सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ना चाहिए, और उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम गीता के 5 श्लोक को आप याद कर लीजिए। 5 श्लोक को अगर आप याद कर देंगे तो जीवन में सुख और दुख का जो मोह है ये आपके शरीर से निकल सकता है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो ये गीता जी के 18 नाम बताए गए हैं। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवाही, त्रिसंध्या, मुक्तिदायिनी, ये गीता जी के 18 नाम हैं। इत्येतानि पठे नित्यम भक्ति मापनोति संपदः। जो गीता जी के 18 नाम को पढ़ते हैं, रोज जाप करते हैं, तो उसके अंदर भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति समाती है और अंत में वो जीव भगवान कृष्ण जी के परम पद को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको गीता पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़े लिखे हैं अगर वो गीता 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 भी कह दे तो उनका उद्धार हो जाता है। ये मेरी गीता महारानी की महिमा है। कभी भी कोई भी धर्म शास्त्र पुराण पुस्तक को सज्जनों चोरी करके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इसको आप चोरी करके पढ़ेंगे तो आपके सारे पुण्य प्रताप नष्ट हो सकते हैं। आप खरीद लीजिएगा। ये तो हुई गीता की महिमा। इसके अलावा गीता दान की भी महिमा है। जो व्यक्ति गीता का दान करता है उसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति सदैव सदैव के लिए प्राप्त होती है। इसलिए गीता सुनना और गीता दान करना ये दोनों में कोई अंतर नहीं कहा गया है। इसलिए गीता का दान करना चाहिए। कैसे करें? लाल कपड़े में लपेट करके अंदर में तुलसी पत्र आप रख सकते हैं। उसके अलावा गुप्त दान के रूप में आपको और कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं। नहीं रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन गीता दान अवश्य करना चाहिए। जिनके पास गीता है तो दान कर दीजिएगा, और जिनके पास गीता नहीं है तो हमारे महाराज जी के पास है। आप कुछ मोल दे करके गीता को आप ले सकते हैं। काबर फोकट में लो और चढ़ा हो ते पुण्य हमें मन न जाए। तो जो इस गीता का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। हम लोग यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आए, कोई व्यापार करे भर नहीं आए। कई जन पूछते महाराज गीता का कम देवे तो 2000 का रूल पतिया ही नहीं पतिया। इसलिए ये गीता का कोई मोल नहीं है। जितना आप दे सके दे दीजिए और लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाना है तो, नहीं चढ़ाना है तो कोई बाध्यता कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज तू बोला चढ़ा चला है ना। तो चलिए पहले तो सब लोग सावधान होकर के बैठ जाइए। जे मन गीता दान करना है, जब बोलो तत्का देर अपन अपन नाम और गोत्र बोलना। जे मन दान करना है ते मन है, ओखर बाद आकर के गीता लेके चढ़ा देना।
थैला मंगवाया वस्त्र है। चलिए, जिनको दान करना है गीता वो 3 बार विष्णु 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 बोलिए। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य द्वितीय प्रादेशिके द्वारा कल्पे नलनामाब्दि संवत्सरे मासानां सप्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे च शुक्लपक्षे पूर्णिमायां च अति महापुण्यतिथौ अमुकवारवासरे गुरुवारवासरे अमुके नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री चंद्रे एवं ग्रह गुणगण ढौर नाम पावन ग्रामे महान नद्या तीरे एवं ग्रह गुणगण विशिष्ट वेलायां श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्र उत्पन्न। जो गीता दान करने वाले हैं वो अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए। मनो अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम श्री कृष्ण चंद्र देवता कृपा प्राप्ति अर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण मनन चिंतन पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे मेरे साथ बोलिए गीता दान कर्म महम करिष्ये। खड़े होइए परीक्षित महाराज। गीता है आप लोगों के पास, ले लो महाराज जी से ले लो और चढ़ा दो। जिनको भी चाहिए आकर के गीता लेकर के दान कर लो। चलिए जाने क्या बोल गीता मैया की जय हो। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। ओ भगवान तुम्हारी गीता में, ओ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। मन सबन हमारा भरा हुआ, मन सबन हमारा भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शौक मोह से घिर जाए, जब शौक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन सुना डाला, तब गीता वचन सुना डाला। जब शौक मोह से घिर जाए, जब शौक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन सुना डाला, गीता वचन सुना डाला। कल्याण खजाना भरा हुआ, कल्याण खजाना भरा हुआ
तुम्हारी गीता में। अमृत भरा हुआ, शरणागत अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। ओ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी श्रुति जगत अवकारी है, श्रुति जुगति अनुगारी है। गीता ग्रंथों की न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी गीता में, श्याम तुम्हारी गीता में। ओ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। ओ जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी, ओ भगवान तुम्हारी गीता में। ओ घनश्याम तुम्हारी गीता
बोले दुर्गा मैया की हरिओम। विष्णु और विष्णु 3 बार विष्णु विष्णु बोल देना। पूर्वत कल्पित संगो सारण स्मानाम गोत्रोत्पन्ना पन्नाम बोल दो, अपन गोत्र बोल देना। श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करना, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना। पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे चिंतन मनन कीर्तन कीर्तन पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे। राधा कृष्ण चरण कमल पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे। मम द्वारा पूर्ण होती होमक संकल्प कर्म महम कारिष्ये। कुंड के सामने छोड़िए चावल फूल। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। नारियल का भेला, कटोरी में घी रखिए। सुरवलते पकड़ घी चंद्रकांत दे। चंद्रकांत घी पकड़। अभी सांकला बांट दिए कि सबको। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देहि वस्वा सविता पुनादो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामदुक्षः स्वाहा। छोड़िए। इदं मग्ने इदं नमः। सांकला वाले जो सांकला रखे हैं हाथ में वो अग्नि में आकर के डालना, भीड़ मत लगाना एक साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वाहा। आ जाओ। आरती
बंसी मेरो मन मोहे, बंसी मेरो मन मोहे, देखयो कल बलिहारी जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, माधव से झुका मेरे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो, देख छवि में बलि बलि जाऊं, एक छवि में बलि बलि जाऊं, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे नटवर नागर तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लल्ला तेरी आरती गाऊं, तेरी लाला तेरी आरती गाऊं, पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्रभु करुणावतारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घूम जाइए अपनी जगह में। ॐ जेतीर्थानि प्रचरन्ते श्रखा हस्तानि शङ्गिणा ऐसा गुंसहस्रयोजनी वधन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आज इतना बड़ा यज्ञ है, सुंदर भाव से सानंद रूप से संपन्न होए वर जात है। आप सबके अथक प्रयास और सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप सबके अमूल्य समय है ना भाई। सब आप अपन अपन घर के कार्यालय छोड़ करके त्याग करके सुंदर अपन कल्याण चाहे वर भगवान की कथा श्रवण करे वर आए हो। आप मन से एक विशेष निवेदन करूं सूचना, यहाँ कथा के पश्चात आगामी हमारे बड़े गुरु जी के कार्यक्रम में आप सबके बीच में निवेदन करूं। काबर मानव जीवन मिले है तो सबके परिवार एक दूसरे स्थान में जगह में सब जगह रिश्तेदारी जुड़े हुए हैं, है ना। तो कहीं अगर वो तरफ आना जाना हो तो बिल्कुल कथा का रसपान करे आप आना है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 हाथी बहारा, 2 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक झलक के समीप एक ढाक करके गांव है वहां। 8 जनवरी से 16 जनवरी झलक से ही लगे हुए एक गांव है छिलपावन, वहां पटेल परिवार के यहाँ। 22 जनवरी से 30 जनवरी ग्राम डूमरपाली जो कि पिथौरा स्थान से लगे हुए हैं। 30 जनवरी से 7 फरवरी सरायपाली कौहाकुड़ा।
21 फरवरी से 1 मार्च तक पकरीर ग्राम पिथौरा के समीप, 8 मार्च से 16 मार्च आपके पावन ग्राम ढौर में ही कार्यक्रम होना है छोटे गुरु जी के, आकाश महाराज जी के। पुनः 12 मार्च से 20 मार्च तक आपके ही पड़ोस गांव ग्राम तर्रा में कार्यक्रम होना है। तो जब कभी आप मल्लहो तरफ आना जाना हो भागवत के बीच में, तो निसंदेह आप सब कथा श्रवण करे बर आ सकत हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो हिरवानी परिवार है, साहू परिवार है, इनमें सबसे बड़े सदस्य और पूरे साहू परिवार ला आशीर्वाद के रूप में अपन छत्र छाया में पाल करके रखे हैं। जो सबके माँ है श्रीमती मोतीन बाई साहू जी, एक हर बहुत बड़े आशीर्वाद है साहू परिवार के द्वारा। एक हर अलावा आप जो सामने में देखा हो श्रीमान रोमनाथ साहू जी, मैं नाम बता जात हो, सब ध्यान रखना कि ये सबके सहयोग से ही आज साहू परिवार के द्वारा बड़ा सुंदर आयोजन के कार्यक्रम सफल हो है। श्रीमती रुक्मणी साहू, श्रीमती रामेश्वरी साहू बड़ी लड़की है, दामाद श्रीमान संतोष साहू जी, दुलेश्वरी साहू मंझली लड़की है, भरतलाल साहू जी दामाद है, हिमेश्वरी साहू मंझली लड़की है, प्रदीप साहू जी दामाद है, तोमेश्वरी साहू छोटी लड़की है, नरेश कुमार साहू जी दामाद है। एक अलावा ईश्वरी साहू और दामाद है हीरालाल साहू जी। बड़े लड़के हैं धर्मेंद्र कुमार हिरवानी जी, पुत्र वधू है डिलेश्वरी हिरवानी जी, छोटे लड़की है हितेश कुमार हिरवानी, लड़का छोटे लड़का है ना। तो ये सब पूरे साहू परिवार है। एक बार जोरदार ताली बजा करके चंद्रकांत साहू जी जो कैमरामैन है, आपके हरकत ला हमार हरकत ला चुपके से कैमरा में कैद करने वाला है ना, इनका भी बड़ा सुंदर योगदान रहा है। और इसके अलावा सज्जनों, आप जितने लोग बैठे हैं, ढौर के जितने भी निवासी हैं, श्रद्धालु हैं, आप सबके द्वारा बड़ा सुंदर सहयोग प्राप्त हुआ साहू परिवार को। और अभी महाराज जी बती से कि आगामी आने वाले 3 महीना बाद हमारे श्री मिलन यादव जी की यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होना है। होली तिहार के बिहान दिन शुरू होना है। तो यादव जी के कहना है कि महाराज मोर डाले बोल देवे, जैसे गांव ढोर गांव के मन पूरे साहू परिवार अपन सहयोग दे है, वैसे मोरो घर में आके भी सहयोग प्रदान करी और मोरो घर के यज्ञ संपन्न कराही। तो इसे यादव जी के निवेदन है। सज्जनों, बड़ा पावन अच्छा गांव है, सुंदर गांव है। और सही बात बताओ एकदम दिल के बाद, जतका मोर गांव का आदमी ले जानो वतका में ढोर के मन ल जाना, ये बात भी एकदम सत्य है। और मजेदार बात, काली एक जन कहा इस महाराज में तो जमीन दे, तो ये घर बनावे का इसे तो मन बताओ किसे करो वो, तब ही भरा हो कि मोर परिवार ला हूं बने चकन जमीन लागी फिर। तो सज्जनों, ना तो हमें जमीन से मतलब है, ना तो हमें कोई धन से मतलब है। आप लोग जो बैठे हैं सज्जनों, और जो बैठ करके मुझे दे रहे हैं, उसका नाम है प्रेम। और प्रेम से बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और वास्तविक बता रहा हूं मैं, आप लोगों के प्रेम को ही लेकर के मैं जा रहा हूं। बस इतना ही आपका हमारा साथ था सज्जनों। आइए, आभार प्रकट करने के लिए मैं हिरवानी जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आभार प्रकट कर दीजिएगा। आज के आनंद की हिरवानी परिवार की सबसे पहले हिरवानी परिवार आभार मानती है हमारे गुरुदेव आकाश मिश्रा जी का, जो हमारे तुच्छ आमंत्रण को स्वीकार करके अपने बहुमूल्य समय को हमारे लिए यहाँ दान किए हैं। उसका मैं आभार मानता हूँ। आभार मानता हूँ मैं सेवा भजन मंडली वाले भाइयों एवं बहनों का। बताने की बात नहीं है, जो जानते हैं वो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये मेरे बड़े पापा हैं, पूज्य पिताजी हैं। और मजेदार बात बता दो, मोर पापा मन है, सियान मन है, 5 भाई और 7 बहनी, 1 दर्जन है। ते में पहला नंबर की ही है।
सब 12 लोगों में सबसे पहले नंबर की ये है मेरे बड़े पिताजी। और मजेदार बात, सबले बड़े ये और सबले छोटे मोर पापा, 12 जन। तो ऐसी हमारी रिश्तेदारी है, पारिवारिक है। इसके अलावा उसके बाजू में जो भजन गायक बैठे हैं, आप लोगों को मधुर भजन सुनाते हैं, श्री भुवन ध्रुवंशी जी हैं। ये तुमगांव के पास जोबा करके गांव है, वहां के रहने वाले हैं। बड़ा मधुर आवाज है इनका, और इनके गायन से आप लोग झूमे हैं, नाचे हैं। और एक घर बिहाव नहीं हो है, मंगनी हो गए, मतलब पैसे वैसे धरा के अपन कब्जा में ले डरे हो। हाँ, मतलब टेंशन वाले बात नहीं है, टोकन मिल गए। इसके अलावा जो पैड मास्टर बैठे हैं, बोला जाना थो साहू जी, पोषण साहू जी हैं हमारे पैड मास्टर ढूंढेरा वाले। अभी आपके ही साहू परिवार के सदस्य में से है। इनका भी बड़ा सुंदर कला रहा है, बड़ा आनंद आया है। इनके ही बेस और ट्रेबल से ही आप लोग झूमे हैं। इसके बाद हमारे तबला में बैठे हुए साहू जी हैं, लोकेश कुमार साहू जी और लोकेश जी, और ये भी साहू जी हैं, तुम गांव से हैं। बहुत अच्छे नाल वादक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मजेदार बात, तबला भर नहीं बजाया साहू जी, एलते पेटी बजवा ले, ढोलक बजवा ले, आर्गन बजवा ले, बेंजो बजवा ले, गिटार बजवा ले, जो आप बजवाना चाहते हैं आप बजा ले, वो सब बजा लेते हैं। बहुत सुंदर कलाकार हैं। और ये हमारे तुम गांव से हैं। और जात हुए गाँव कही देते हो, साहू है बेचारा है, वह छोकरी खोजत है। और कोनो हो ही तभी एक आध घंटा हमार रबो बता दो, कमाया धन पैसा धरा दे। तो अगर कोई हो तो देखिएगा, संपर्क करिए। मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि यही तो एक प्रेम है, और यही प्रेम से एक रिश्ता जुड़ जाता है ना, बस वही है। तो कहीं हो तो बताइएगा। इधर हमारे परायणाचार्य जी बैठे हैं, हमारे शेखर गौतम जी, मेरे गांव से पीछे 8 किलोमीटर रहने वाले हैं। और कापड़थर जी बीएससी फाइनल के छात्र हैं, और अब बीएससी फाइनल करते हुए भी ये शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान के शरण में आकर के वैदिक पंडित बन करके बैठे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। इन सब का सहयोग रहा। इसके अलावा हमारे चंद्रकांत साहू जी कैमरा मास्टर, इनका भी बड़ा सुंदर योगदान रहा। यूट्यूब में लाइव, अच्छा यहुल डबल करना है तो सबो पैसा लिए धरा दूध में काला ले घूंगा। हाँ, चंद्रकांत साहू के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जिसमें जतका भागवत अभी तुम सुने हो तेमन सबों में डाला है। तो चैनल पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूट्यूब पे आप जब भी सुरता ही मन लागी तो यूट्यूब में जाना, चंद्रकांत साहू लिखना। ये जो कथा में जो बोला था तेना, जब चाहूँ तब तू मन मिल जाए। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे चंद्रकांत साहू के लिए। और कोमल साहू माइक वाले भैया का नाम है का कमल साहू जी, बड़ा सुंदर साउंड सर्विस रहा आपका, बड़ा जोरदार। शुरू में बक्सा मल्ला देख के डर के रहे हमले ज्यादा बक्सा लगे है। बहुत सुंदर आपका पंडाल और साउंड रहा, बहुत सुंदर योगदान रहा। इस प्रकार सज्जनों, दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, 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 हमें अब
भी डबडबाएंगी। बिछड़ने और मिलने का जीवन का बहाना है। बिछड़ने और मिलने का जीवन ये बहाना है। विदाई दे रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई दे रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब जाना कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। और यही कहना चाहूंगा, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बीते गुजरे लम्हों की यादें तड़पाते हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। किस्मत में लेके बुलाए बीते गुलाम के सौगात अगर। किस्मत में लेके बुलाए बीते गुलाम के सौगात अगर। बीते गुजरे लम्हों की यादें तेरी तड़पाते हैं, बीते लगते बालों में बस यादें ही रह जाती हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं।
राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।